सुप्रभात दोस्तों, आइए थोड़ा मार्ग बदलते हैं और संस्मरण पठन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि कभी भावों के पंख उतारकर विचारों की ज़मीन पर उतरा जाए? तो लीजिए, जी हाँ, कहूँगी तेत्सुको कुरियानागी की बात सीधे सीधे ज़रा सलीकेबद्ध तरीके से शब्दबद्ध करूँगी। मेरे पास उसे बयां करने शब्द हैं, भाव हैं, कल्पना है और विचारों से ओतप्रोत स्वप्निल किंतु खुला आसमां आपके पास सरल सा मन है। मैं इस पाठ द्वारा आपके सरल मन तक पहुंचाऊंगी तोतो चान की अनुभूति, संवेदना, आत्मीयता, हौसलों की ऊंची उड़ान, जीवन के सतरंगे अनुभव। आइए गुलजार करें पटल को पठन पाठन से। शुभकामनाएं। माँ सरस्वती को नमन, वे हम सब पर कृपा बनाए रखें। वसंत कक्षा 7 अपूर्व अनुभव संस्मरण, जो कि जापानी है, तेत्सुको कुरियानागी द्वारा रचित। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डब्बे कक्षाएं थी और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखाएं बच्चों के खेलने के कोने। अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी स्वयं भी स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस में तोमोए जलकर राख हो गया था। स्कूल को जलते देख हेडमास्टर जी ने उत्साह से पूछा था, हम अब कैसा स्कूल बनाएं? लेखिका कहती हैं, हेडमास्टर जी का बच्चों के लिए अथाह प्यार और शिक्षा के प्रति समर्पण उन लपटों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तोमोए में श्री कोबायाशी जी का आनंद, उमंग और उल्लास से सराबोर, उत्साह और ऊर्जा से ओतप्रोत उन्मुक्त वातावरण में स्कूल था, जहां बच्चों को स्नेह संरक्षण प्राप्त था। वह गहरी आस्था और संवेदनाशीलता का संसार था। विषयों पर बच्चों को काम करने और बोलने की आज़ादी थी। ऐसी शिक्षण पद्धति, रचनात्मक गतिविधियां थी जिनसे शरीर और मस्तिष्क का समान विकास होता था। वे मानते थे कि बच्चों को बिना किसी हीन भावना के बड़े होना चाहिए। उन्हें सांचों में डालने की कोशिश न करें, प्रकृति से जोड़ें। उनके सपने हमसे अधिक विशाल होते हैं, बस उनको सिंचना संजोना होता है, जिससे आत्मा व शरीर की सुसंगति होती थी और कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता। आइए पाठ का सार जान लेते हैं। शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए साहस का दिन आया। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। यह भेद तोतो चान और यासुकी चान के माता पिता को पता न था। तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ होता है। तोतो चान का पेड़ कोहेन बुत्सु में जाने वाली सड़क के पास था, जो बहुत बड़ा तथा चिकना था। उस पर चढ़ने के लिए 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा थी, बिल्कुल किसी झूले की तरह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां पर किसी बच्चे को दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले उसकी इजाज़त या परमिशन लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की ठान ली थी। वह घर में माँ से झूठ बोलकर निकली कि वह यासुकी चान के घर डेनेंग चोफू जा रही है। फिर रास्ते में उसने रॉकी को सारी सच्चाई बता दी। तोतो चान स्कूल पहुंची। उसने वहां यासुकी चान को अपनी तरफ पैर घसीटते हुए आते देखा। दोनों हंसने लगे। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी तथा तिपाई लाई, क्योंकि यासुकी चान के हाथ पैर कमजोर थे। तोतो चान ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे द्विशाखा तक पहुंचाया और स्वयं पसीना पसीना हो गई। यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में काफी समय लगा। यासुकी चान ने तोतो चान को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ टेलीविज़न होता है जिसमें घर बैठे सूमो की कुश्ती देखी जा सकती है। तोतो चान सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे।
उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। उन दोनों को खुश होने पर मानो पेड़ भी गीत गा रहे थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो आपका सार, कोई अगर मगर नहीं, उत्तर दें सही सही। पाठ के प्रश्न उत्तर। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? उत्तर, यासुकी चान तोतो चान का परम मित्र था। वह पोलियोग्रस्त होने से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोमोए शहर में हर बच्चे का अपना पेड़ होता था। यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2। तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। दोनों के अपूर्व अनुभव अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। उत्तर, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर, तोतो चान तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी। पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक चढ़ाकर उसे अपूर्व संतोष व खुशी प्राप्त हुई। उसके इस जोखिम भरे काम में यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को खुशी देकर वह खुश थी। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था, यानी कि उसके लिए यह सुख अपूर्व था। प्रश्न 3। पाठ में से खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, जब यासुकी चान को अपने अथक परिश्रम से तोतो चान ने ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा था। शायद प्रकृति को उन दोनों पर तरस या दया आ गई थी और बादल का एक टुकड़ा थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। उसे तोतो चान जैसा मित्र मिलना कठिन था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के कारण वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर फिर मिलना असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो वे कभी यह काम करने नहीं देते। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ तोतो चान किस काम को आसान समझ रही थी? तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने को आसान काम समझ रही थी। यासुकी चान का घर इनमें से कहाँ पर था? तोमोए में, डेनेनचोफू में, कोहेन बुत्सु में, हिरोशिमा में। तो इसका सही उत्तर है डेनेनचोफू में। तोतो चान ने अपनी योजना का सच सर्वप्रथम किसे बताया? रॉकी को। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का कौन सा तरीका अपना रही थी? उत्तर, सीढ़ी पर धक्का देकर। दोनों के द्विशाखा पर पहुंचने पर क्या हुआ? उत्तर, तोतो चान ने यासुकी चान का स्वागत किया। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वाक्य में हार्दिक शब्द है विशेषण। जोखिम शब्द का अर्थ होगा खतरा।
तोतो चान ने यासुकी चान का स्वागत किस प्रकार किया? उत्तर, सम्मान में सिर झुकाकर। द्विशाखा शब्द में समास होगा द्विगु, क्योंकि द्वि शब्द दो के लिए आया है जो एक संख्यावाची शब्द है। तोतो चान कैसी लड़की थी? तोतो चान दृढ़ संकल्पी लड़की थी। पेड़ पर चढ़ते समय उन्हें धूप से कौन बचा रहा था? उत्तर, बादल का टुकड़ा। तोतो चान चौकीदार के छप्पर की ओर क्यों भागी? उत्तर, वह वहां से सीढ़ी लेने गई थी। द्विशाखा किसे कहते हैं? उस स्थान को जहां से दो शाखाएं अलग अलग होती हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता किसे दिया? उत्तर, तोतो चान ने अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता यासुकी चान को दिया था। किसी पेड़ को यासुकी चान निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? उत्तर, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। पेड़ पर चढ़ना और उसके साथ खेलना उसके लिए संभव न था, इसलिए वह किसी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो चान के गले में रेल पास क्यों लटक रहा था? उत्तर, तोतो चान के गले में रेल पास इसलिए लटक रहा था ताकि उसकी योजना पर किसी को शक ना हो। बच्चे दूसरे के पेड़ों पर क्यों नहीं चढ़ते थे? उत्तर, बिना अनुमति के बच्चे दूसरे के पेड़ों पर नहीं चढ़ते थे। हर पेड़ किसी न किसी बच्चे की निजी संपत्ति होता था। यासुकी चान पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ पाता था? उत्तर, पोलियोग्रस्त होने के कारण यासुकी चान किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। तोतो चान को यासुकी चान कहाँ मिला? उत्तर, तोतो चान को यासुकी चान मैदान में क्यारियों के पास मिला था। तोतो चान किस उद्देश्य से घर से निकली थी? उत्तर, तोतो चान अपने पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी चान से वादा कर चुकी थी कि वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। इसी वादे को पूरा करने के लिए वह घर से निकली थी। तोतो चान सच बताए बिना क्यों नहीं रह सकी? उत्तर, झूठ बोलने के कारण तोतो चान बेचैन थी। वह सच बोले बिना नहीं रह सकी। स्टेशन तक उसे छोड़ने आए रॉकी को अंत में उसने बता दिया कि वह आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है। तोतो चान कौन थी? तोतो चान एक जापानी लड़की थी। तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि उसका अपंग मित्र यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़कर उसकी चीज़ों एवं दुनिया को देखे। तोतो चान द्विशाखा पर खड़ी क्या कर रही थी? उत्तर, तोतो चान द्विशाखा पर खड़ी यासुकी चान की तिपाई सीढ़ी को ऊपर पेड़ की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। तोतो चान क्या नहीं समझ पाई? उत्तर, तोतो चान यह नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए घर बैठे किसी चीज़ को देख लेना क्या मायने रखता है, क्योंकि उसे यासुकी चान की परेशानियों का सही अनुमान नहीं था। तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर चढ़ाकर ही दम लिया। इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए? उसने बहुत से प्रयास किए। उसने सीढ़ी ली, तिपाई ली और उसे धक्के देकर ऊपर चढ़ाया। पाठ से आगे। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से छिपा लिया क्योंकि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। हम यानी कि छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग कर नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। छात्र स्वयं अपने अपने विचार भी दे सकते हैं। प्रश्न 2, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े
कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करोगे? उत्तर, रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करने के लिए हम उसके सहभागी बनकर उस कार्य को स्वयं करेंगे, तभी हम उसका पूरा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? उत्तर, झूठ बोलना अपराध होता है। अच्छे संस्कार वाले बच्चे झूठ नहीं बोलते। तोतो चान झूठ बोल रही थी और अपनी ही नज़रों में गिर रही थी, इसलिए उसकी नज़रें नीची थी। भाषा की बात। आना प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। चमकाना, गिराना, बहलाना, फुसलाना, मनाना, हराना। पोलियो के कारण यासुकी चान की अंगुलियां कैसी हो गई थी? पोलियो के कारण यासुकी चान की अंगुलियां पिचक और अकड़ गई थीं। दोनों जब पेड़ पर चढ़ने में मेहनत कर रहे थे तब बादल उनकी मदद किस तरह कर रहा था? उत्तर, बादल बीच बीच में छाया करके उनको कड़कती धूप से बचा रहा था। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने में किस प्रकार मदद की? उत्तर, तोतो चान ने यासुकी चान का हाथ पकड़कर उसे लेट जाने को कहा, स्वयं उसे पेड़ पर खींचने लगी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और अंत में सफल भी हो गई। इस तरह खतरा उठाकर यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया। प्रश्न, तोतो चान के लिए किस बात का समझ पाना मुश्किल था? तोतो चान के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि घर बैठे चीज़ों को देख लेने से यासुकी चान के चढ़ने का क्या संबंध हो सकता है। प्रश्न, तोतो चान के लिए कौन सी बात सोचनीय एवं लुभावनी थी? उत्तर, तोतो चान के लिए यह बात सोचनीय और लुभावनी थी कि सुमो पहलवान, जिसका आकार इतना बड़ा होता है, वह घर में रखे डिब्बे यानी कि टेलीविज़न में किस तरह आ जाएगा। यही बात उसे लुभावनी भी लगी। प्रश्न, टेलीविज़न के बारे में तोतो चान को किसने बताया? उत्तर, टेलीविज़न के बारे में तोतो चान को यासुकी चान ने बताया। तोतो चान और यासुकी चान कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? उत्तर, तोतो चान और यासुकी चान पेड़ की द्विशाखा पर बैठे बातें कर रहे थे। प्रश्न, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था? उत्तर, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शायद वह जानती थी कि सब में तोतो चान जैसी हिम्मत नहीं होती कि एक विकलांग को वैसी ही खुशी तथा अनुभव दे पाए। तो बच्चों, जिंदगी परिवर्तनों का दूसरा नाम है। तोतो चान की तरह किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकारें। कुछ परिवर्तन आपको तोतो चान जैसी सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण अवश्य सिखलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।